हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं बेटा? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज से मैं आपकी 11th क्लास के लिए वीडियोस बना रहा हूं और आई होप कि आप मन से देखेंगे और जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा वो आप कंप्लीट करेंगे। आज आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा और फर्स्ट चैप्टर आपका है सेट्स। सेट्स में सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन पढ़नी बेटा। Set is a collection of well-defined objects. Set is a collection of well-defined objects. यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, जिनको आप अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15। अब बेटा आप सभी को पता है कि लेस देन 15 में प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे। लाइक सबसे पहले आपका फर्स्ट प्राइम नंबर विच इज लेस देन 15 इज 2, देन नेक्स्ट इज 3, देन नेक्स्ट इज 5, देन नेक्स्ट इज 7, then next is 11, then 30. These are the prime numbers less than 15. अब ये सभी वेल डिफाइंड हैं, आप इजीली इनको डिफाइन कर सकते हैं। यदि मैं इनके बीच में अगर 6 कहता तो आप तुरंत कहते सर कि 6 प्राइम नंबर नहीं है, 6 इज ए कंपोजिट नंबर। इट मीन्स ये वेल डिफाइंड है। सेट को बेटा कोई भी सेट है उसे आपने कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करना है। ये जो ब्रैकेट होती है इसे कर्ली ब्रैकेट कहा जाता है। आपने जितने भी इसके मेंबर्स हैं इनको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करना है और इन सभी मेंबर्स को कॉमा से सेपरेट करना है। ये मेंबर्स जो होते हैं सेट के, ये एलिमेंट्स ऑफ द सेट कहलाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट। अब जैसे ये 2 है, ये इस सेट का एक मेंबर है, तो हम ये कहेंगे कि 2 belongs to this set, 3 belongs to this set, but 4 does not belongs to this set. अब सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? जैसे कोई भी सेट है उसे कैपिटल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइक जैसे सेट ए। अब ये 2 इस सेट का एक मेंबर है, तो आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 2 belongs to set ए। ये जो सिंबल होता है इसे belongs to कहा जाता है। belongs to, it means 2 is a member of set A. 3 belongs to A, 3 belongs to A, but 4 does not belongs to A. It means 4 is not a member of A. 2 and 3 are members of set A. Got it? इसी तरह का आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे B is the set of vowels in English alphabet. अब आपको पता है कि वावल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट वेल डिफाइंड होते हैं, जिनको आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं। कौन कौन से वावल्स होते हैं? लाइक ए, ई, आई, ओ, यू। अब मैं यदि बी कहता हूं तो बी आप कहेंगे कि बी तो कॉन्सोनेंट है, बी वावल नहीं है। अब ये सभी वेल डिफाइंड है। इन सब की जो कलेक्शन है इसे आपने सेट बी से रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह से आप सेट सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि मंथ्स ऑफ ए ईयर। मंथ्स ऑफ ईयर कौन कौन से होते हैं? जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके। डेज ऑफ ए वीक लाइक मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये जितने भी आपकी कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है, इनको हम सेट करेंगे। इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में अभी आपको जैसे बताया कि कोई भी सेट है उसको जनरली हम कैपिटल लेटर ए, बी, सी इनसे डिनोट करते हैं। बट कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए जो आपके नोटेशंस हैं वो फिक्स होती हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता। लाइक जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ
होल नंबर, इसे हम W से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम Q से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को I से डिनोट किया जाता है। एंड सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसे हम R से डिनोट करते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा बेटा कि जो भी सेट हैं उनके जनरली हम फर्स्ट लेटर से उस सेट को डिनोट करते हैं। केवल इनमें आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे आपका I फॉर इंटीजर एंड I फॉर इरेशनल, दोनों ही I से स्टार्ट होने के कारण हम इरेशनल नंबर के सेट को I से डिनोट करेंगे, जबकि इंटीजर्स के सेट को Z से डिनोट करेंगे। इसी तरह से R फॉर रैशनल, R फॉर रियल, तो रैशनल नंबर्स के सेट को हम Q से डिनोट करेंगे, जबकि रियल नंबर्स के सेट को R से डिनोट करेंगे। इन दो सेट्स के अलावा बाकी सभी आपने फर्स्ट लेटर से ही डिनोट करनी है। नेचुरल का फर्स्ट लेटर N, होल नंबर का फर्स्ट लेटर W, रैशनल इसका इरेशनल नंबर का फर्स्ट लेटर I एंड रियल नंबर्स का फर्स्ट लेटर आपने R लिया। ये आपके नोटेशंस हैं। इसके अलावा जो भी आपके मेंबर्स होते हैं सेट के, उनको हम जनरली स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कि A, B, C, या फिर डिजिट से डिनोट किया जाता है 1, 2, 3 एटसेट्रा। ये सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं और ये सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर यूज की जाती है। नोटेशंस के बारे में बताया था सेट्स की, अब मैं आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में बताऊंगा। सेट को बेटा दो तरह से हम दो डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनमें से पहला मेथड होता है आपका टैबुलर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म, और दूसरा मेथड होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या डिफरेंस है? अब जैसे आपने एक सेट लिखा था A is the set of all prime numbers less than 15, तो आपने उसमें प्राइम नंबर्स लिए थे 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। जब हम किसी सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपका टैबुलर फॉर्म कहलाता है। इसमें सेट को कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया जाता है और प्रत्येक मेंबर को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। इसमें सभी मेंबर्स लिखने जरूरी होते हैं। इसी तरह से इसी सेट को जब हम इस तरह से लिखें A इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल X सच दैट X इज ए प्राइम नंबर लेस देन 15, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन का मेथड है ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स को एक ही वेरिएबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमने सभी एलिमेंट्स को x से रिप्रेजेंट किया है। नाउ A इज द सेट ऑफ ऑल x, A x की उन सभी वैल्यूज का सेट है। अब x के साथ उसकी प्रॉपर्टी लिखी जाती है कि x किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 15। इसी तरह से आपने एक दूसरा एग्जांपल लिया था B इक्वल्स टू A, E, I, O, U, and we know that these are the vowels in English alphabet। ये जब आपने इस तरह से रिप्रेजेंट किया तो ये आपकी टैबुलर फॉर्म हो गई, और इसी को अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे B is the set of all X such that X, अब हमने B के सभी एलिमेंट्स को X से रिप्रेजेंट किया। अब आपने ये बताना है कि X क्या है, X किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो X इज ए वावल इन इंग्लिश अल्फाबेट। X is a vowel in English alphabet।
ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ये आपका टेबुलर फॉर्म हो गया। तो आपने एक ही सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला रिप्रेजेंटेशन है टेबुलर फॉर्म, दूसरा रिप्रेजेंटेशन है सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ सेट ऐसे होते हैं जिन्हें हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, केवल सेट बिल्डर फॉर्म से ही रिप्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। क्योंकि हम सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको केवल सेट बिल्डर फॉर्म से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Now we study about types of sets. Types of set में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हों, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे अभी जो भी हमने एग्जांपल्स लिए थे सेट के, वो सभी फाइनाइट सेट थे। आपने जैसे एक सेट लिया ए और इसके एलिमेंट आपने ले लिए 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हैं कि इसमें 5 एलिमेंट्स। सेकंड वन इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल ना हो। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। अब नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं बट इनका कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो ये एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। इसके बाद आपका थर्ड वन इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट ऐसे सेट्स को कहा जाता है बेटा जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो। जैसे सेट C equals to set of all x such that x is greater than 5 but less than 7 and x belongs to set of natural number. C is the set of all x. C x की उन सभी वैल्यूज का सेट है जिनकी वैल्यू 5 से ज्यादा है बट 7 से कम है, और x क्या है, एक नेचुरल नंबर। तो आपको जैसे कि पता है 5 और 7 के बीच केवल एक ही नेचुरल नंबर है, दैट इज 6। तो इस सेट को यदि आप सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो एक ही एलिमेंट होगा जो आपकी इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब इस सेट में क्योंकि एक एलिमेंट है तो ये सेट आपका सिंगलटन सेट कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज empty set or null set or void set। ये तीनों सेट के एक ही नाम, अलग अलग नाम है। सेट एक ही है, empty सेट कह लो या null सेट कह लीजिए या void सेट कह लीजिए। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, having no element, that is empty set or null set or void set। For example, D equal to set of all x such that x is greater than 5, less than 6 and x belongs to set of natural number। अब आपको पता है कि ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 और 6 के बीच लाई करे, तो इट मीन्स ये एक नल सेट का एग्जाम्पल है। और नल सेट को जनरली हम बेटा 5 से डिनोट करते हैं। नल सेट को हम 5 से डिनोट करते हैं या जस्ट इसको कर्ली ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। इसके अंदर आपने लिखना कुछ भी नहीं है। यदि आप एक भी इसके अंदर एलिमेंट लिखते हैं तो वो सिंगलटन सेट हो जाएगा, नल सेट नहीं होगा। और ये आपका या तो आप उसे 5 से डिनोट करेंगे या जस्ट कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। ये एम्प्टी सेट कहलाता है। नेक्स्ट वन इज इक्वल सेट। Two sets A and B are called equal sets. A equals to B if every element of A is an element of B and every element of set B is an element of A। यदि A का प्रत्येक एलिमेंट B में हो और B का प्रत्येक एलिमेंट A में हो तो ये दोनों इक्वल सेट कहलाएंगे।
सेट के केस में आपने ये ध्यान रखना है बेटा कि किसी भी सेट में अगर एक एलिमेंट से एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो तो एक ही बार काउंट होता है। और दूसरी बात है कि सेट में जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं उनमें ऑर्डर का ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे कि आपने सेट ए बी सी लिखा या फिर आपने सेट बी सी ए लिखा या आपने सेट ए बी बी सी सी लिखा, ये तीनों सेट एक ही सेट है बेटा। इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि इसके तीन एलिमेंट भी एबीसी हैं, इसके तीन एलिमेंट भी एबीसी हैं और इसके तीन एलिमेंट भी एबीसी है। हालांकि इनमें हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, ये एबीसी था ये बीसीए हो गया और इसमें हमने एक एलिमेंट को एक से ज्यादा बार रिपीट भी कर रखा है, बट ये एलिमेंट तीन ही कहलाएंगे और ये तीनों इक्वल सेट है। यदि हम इसे A से डिनोट करें, इसे B से डिनोट करें, इसे C से डिनोट करें, then A equals to B equals to C, because every element of A is an element of B and every element of B is an element of D. Every element of B is an element of C and every element of C is an element of D. So it means A equals to B equals to C. Now equivalent set. इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं? यदि दो सेटों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो, केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनके चाहे डिफरेंट हो बट उनकी संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में यदि इक्वल है तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। जैसे आपने सेट ए लिया और इसके एलिमेंट 2 3 5 ले लिए और आपने सेट बी लिया और इसके एलिमेंट आपने ए सी डी ले लिए। अब इस सेट में भी तीन एलिमेंट हैं और इस सेट में भी तीन एलिमेंट हैं, तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। तो आप ऑब्जर्व कर रहे होगे बेटा कि जो सेट इक्विवेलेंट होते हैं वो इक्वल हो जरूरी नहीं है, बट जो सेट इक्वल होंगे वो इक्विवेलेंट भी होंगे, क्योंकि इक्वल सेट वही होंगे जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। अब A में तीन एलिमेंट है, B में तीन एलिमेंट है, A का प्रत्येक एलिमेंट B में है और B का प्रत्येक एलिमेंट A में है, तो A और B इक्वल भी हैं और इक्विवेलेंट भी हैं। बट यहाँ पे A और B इक्विवेलेंट हैं बट इक्वल सेट नहीं है। इसके बाद आपका है कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट का मतलब है बेटा किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। किसी भी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो उसका कार्डिनल नंबर कहलाता है। जैसे आप एक सेट ले रहे हैं सेट ए और इसके एलिमेंट आप ले रहे हैं बी सी डी एफ एच, कोई भी आपने एलिमेंट्स ले लिए। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सेट में 5 एलिमेंट हैं तो इसका जो कार्डिनल नंबर है वो 5 कहलाएगा और इसे हम कार्डिनल नंबर ऑफ ए से डिनोट करेंगे। इसे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कहा जाता है और इसकी वैल्यू 5 पे आप एक दूसरा सेट ले रहे हैं बी और इसके एलिमेंट आपने ले लिए 7 11 13 17। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सेट में 4 एलिमेंट हैं, देयर आर 4 एलिमेंट्स इन दिस सेट, देयरफॉर कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट b इक्वल्स टू 4। तो आप समझ गए होंगे कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट का अभिप्राय है कि किसी भी गिवन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या, अब जितने उसके एलिमेंट होंगे वही उस सेट का कार्डिनल नंबर कहलाएगा। और यदि दो सेटों के कार्डिनल नंबर इक्वल हैं तो इट मींस वो इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। स्टूडेंट्स अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 और जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें से मैं आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा बेटा, बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। अब कोई भी सेट कलेक्शन आपके पास सेट है या नहीं उसके लिए आपको डेफिनेशन ऑफ सेट के बारे में पता होनी चाहिए। स्टार्टिंग में आपने पढ़ा कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इट मींस आपको जो भी कलेक्शंस दी गई हैं यदि वो वेल डिफाइंड है तो वो सेट का एग्जांपल है, अदरवाइज वो सेट नहीं है। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम इंटीजर्स। अब आपको पता है प्राइम नंबर्स वेल डिफाइंड होते हैं जिनको आप इजीली बता सकते हैं कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। लाइक सबसे पहले आपका 2,
then 3, then आपका 7, then 11, 13, 17 and so on. अब ये सेट इनफाइनाइट सेट का एक एग्जांपल है, क्योंकि प्राइम नंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, बट कोई भी नंबर है तो हम ये जरूर डिसाइड कर सकते हैं कि वो प्राइम है या नहीं है। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है, तो देयरफॉर इट इज अ सेट। तो आपने इसको ऐसे लिखना है, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम numbers is well defined, therefore it is a set। क्योंकि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है इसलिए ये एक सेट है। इसी तरह से आपने बाकी सभी के आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया। अब जैसा कि बेटा आप जानते हैं, रिच होने की कोई डेफिनेशन नहीं है, सबकी डेफिनेशंस रिच के बारे में अलग अलग होगी, ठीक है। तो क्योंकि ये कलेक्शन आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो उसके रिच होने की डेफिनेशन अलग बताएगा वो, तो इसलिए ये कलेक्शन आपकी वेल डिफाइंड नहीं है। तो आप इसमें लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन इन इंडिया इज नॉट वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज नॉट ए सेट। एंड the collection of all natural numbers less than 1000। natural number आपको पता है बेटा 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू लेस देन 1000 में 999 तक। तो ये कलेक्शन 1 से लेकर 999 तक के नेचुरल नंबर्स की है, फाइनाइट सेट का एग्जांपल है, तो ये भी आपका एक सेट है। स्टूडेंट्स, अभी आपको जैसे बताया मैंने, देयर आर टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। वन इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड अदर इज टेबुलर फॉर्म। आपको बेटा इस क्वेश्चन में दिया गया है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इट मींस ये जो आपको सेट दिए गए हैं ये सभी टेबुलर फॉर्म में दिए गए हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में आपने इनको रिप्रेजेंट करना है। दो रिप्रेजेंटेशन के मेथड है, आपने सेकंड मेथड में इनको कन्वर्ट करके दिखाना है। पहला सेट आपका देखिए, जब भी आप किसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो आप ये चेक करें कि वो आपका फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट। आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये तीनों ही सेट आपके फाइनाइट सेट हैं। अब इनके बीच आपने एक रिलेशन को ढूंढना है कि इनके बीच क्या रिलेशन है। आप इन सभी के बीच का डिफरेंस निकालेगा। इन सभी नंबर्स के बीच कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। 6 + 4 10 + 4 14 + 4 18। बट ये 4 के मल्टीपल्स नहीं है, डिफरेंस 4 का है। अब आप देख रहे हैं कि 4 के मल्टीपल्स में यदि 2 ऐड कर दिया जाए तो आपके पास यही वैल्यू जाएगी। अब जैसे 4 1 जा 4 + 2 6, 4 2 जा 8 + 2 10, 4 3 जा 12 + 2 14 एंड 4 4 जा 16 + 2 18। और 4 ही एलिमेंट्स आपने रिप्रेजेंट करने हैं। तो इस सेट को यदि हम ए से डिनोट करें, ये पार्ट 2 के लिए है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे इसे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x = 4n + 2 where n belongs to set of natural number and value of n lies between greater than equal to 1 but less than equal to 4। यानी कि a x के उन सभी वैल्यूज का सेट है जहां पे x की वैल्यू 4n + 2 के इक्वल है। अब ये n जो है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और इसकी वैल्यू 1 और 4 के बीच लाई करती है। यदि हम n की वैल्यू नेचुरल नंबर 1 पुट करेंगे, 4 1 जा 4 + 2 6 आ गया, 2 पुट करेंगे, 4 2 जा 8 + 2 10 आ जाएगा, 4 3 जा 12 + 2 14 आ गया, 4 4 जा 16 + 2 18 आ गया। और इस तरह से आप यदि ये कंडीशन इसमें नहीं लिखते तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और हमारे पास x की वैल्यूज इनफाइनाइटली आती जाएंगी। आपने ये रेस्ट्रिक्शन लगा दी तो ये फाइनाइट हो गया, ये रेस्ट्रिक्शन हटा देंगे तो ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल। नेक्स्ट वन इज 1/4 1/8 1/16 1/32 1/32
64। आपने बेटा जस्ट इनके रिलेशंस को ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे क्या रिलेशंस बन रहे। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नोमिनेटर में कोई चेंज नहीं हो रहा, सभी का नोमिनेटर 1 है, और डिनोमिनेटर्स में आप सभी देख रहे हैं कि 2 की पावर्स इंक्रीज होती जा रही है। दिस इज 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 5 and 2 raised to the power 6। तो आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल x such that x equals to 1 upon 2 raised to the power n। n belongs to set of नेचुरल नंबर, क्योंकि आप 2 की पावर 2 से लेकर 6 तक एक नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं, तो n belongs to set of नेचुरल नंबर। साथ साथ ये आपका फाइनाइट सेट है जिसमें हमने 2 की पावर केवल 2 से लेकर 6 तक ही लेनी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे n is greater than equal to 2 but less than equal to 6। 2 raised to the power 2 से लेकर 2 raised to the power 6 तक। अब यदि आप यहाँ पे n की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 पुट करेंगे तो आपके पास यही वैल्यूज। अगर ये कंडीशन इसमें भी हटा दिया जाए तो ये आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा और ये वैल्यू इनफाइनाइटली इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज 1 upon 2, 2 upon 3, 3 upon 4, 4 upon 5, 5 upon 6, 6 upon 7। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं और इनकी लिमिटेशंस आपने 6 तक रखनी है, और नोमिनेटर में जो भी नेचुरल नंबर ले रहे हैं डिनोमिनेटर में उसकी वैल्यू जस्ट उससे एक ज्यादा लेनी है। तो इसे आप सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x equals to n upon n plus 1। n belongs to set of a natural number and the value of n is greater than equal to 1 but less than equal to 6। n की वैल्यू आपने 1 से लेकर 6 तक लेनी है, n एक नेचुरल नंबर लेना है। यहाँ पे यदि हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे 3 हो जाएगा, 3 पुट करेंगे 4 हो जाएगा, और लास्ट में यदि हम 6 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन होता है बेटा। बाकी के पार्ट्स आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे, उनको भी आपने सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पिछले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है। उसमें आपको टेबुलर फॉर्म में सेट्स गिवन थे, उनको सेट बिल्डर फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट करना था। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया रीराइट द फॉलोइंग सेट्स बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स। इट मींस ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं और इनको टेबुलर फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट करना है, जिसमें पहला आपका है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 45। अब इसके लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहले 30 और 45 के कॉमन फैक्टर्स बताने होंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 30, फैक्टर्स ऑफ 30 वो सभी नंबर्स हैं जिनसे आप 30 में डिवाइड कर सकते हैं। तो आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 से डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आप 15 से डिवाइड कर 10 से डिवाइड कर सकते हैं और 15 से डिवाइड कर सकते हैं, 30 से डिवाइड कर सकते हैं। ये सभी नंबर्स हैं जिनसे आप 30 में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से आप निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 45। तो 45 में बेटा आप किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से, 2 से नहीं कर सकते, 3 से, देन 5 से, 5 के बाद आप नेक्स्ट किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 9 से डिवाइड कर सकते हैं, देन 15 से डिवाइड कर सकते हैं एंड देन 45 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये वो सभी नंबर्स हैं जिनसे आप 45 में डिवाइड कर सकते हैं, ये वो सभी नंबर्स हैं जिनसे आप 30 में डिवाइड कर सकते हैं। और आपका जो सेट होगा, रिक्वायर्ड सेट, सपोज कीजिए उसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 45। तो कॉमन फैक्टर्स में आपके पास 1 है, उसके बाद आपका नेक्स्ट 5 है, 3 है, और इसके अलावा आपके पास 9, 15, 15 है। ये 4 वैल्यूज ऐसी हैं जिनसे आप 30 और 45 दोनों में कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो आपका रिक्वायर्ड सेट होगा इस टेबुलर फॉर्म 1, 3, 5 एंड 15। नेक्स्ट वन इज
set of all x such that x is an integer lying between -1/2 and 9/2। अब ये जो नंबर्स हैं क्या ये इंटीजर्स हैं बेटा? ये इंटीजर्स नहीं। अब इनके बीच लाई करने वाले इंटीजर्स कौन से होंगे? आप यदि नंबर लाइन बनाते हैं तो नंबर लाइन पे ये नंबर कहाँ पे आएगा आपके पास? जैसे ये आपने 0 ले लिया, यहाँ पे आपने -1 ले लिया, -2 ले लिया, 1 2 3 4 5 6, तो आपकी ये वैल्यू -1/2 इट मीन्स -0.5 यहाँ पे आएगी, और जबकि ये वैल्यू 9/2 मीन्स 4.5 आपकी यहाँ पे आएगी। अब ना तो ये वैल्यू इंटीजर है और ना ही ये वैल्यू इंटीजर है। आपने x की वो सभी वैल्यूज बतानी है जो इंटीजर भी हैं और जिनकी वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करती है। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा कि वो सभी इंटीजर्स आपके 0 1 2 3 एंड 4 होंगे। तो आपका जो सेकंड सेट होगा टेबुलर फॉर्म में उसके एलिमेंट 0 1 2 3 एंड 4 होंगे। ये आपका नेक्स्ट पार्ट हो गया, सेट ऑफ ऑल x such that x is integer and lying between -12 and 9/2। एंड लास्ट वन इज, मैं आपको कुछ सिलेक्टेड पार्ट्स करा रहा हूँ बेटा, बाकी पार्ट्स आपने खुद करके देखने हैं। मैं केवल उनका मेथड आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से उनको सॉल्व करना है। A set of all x such that x belongs to z and x square is less than 20। z किसके लिए डिनोट किया जाता है बेटा? z denotes the set of integers। आपको नोटेशंस बताए थे, n for set of natural number, w for set of whole numbers, i for set of irrational numbers, q for set of rational numbers, z for set of integers, r for set of real numbers। तो x belongs to set of integers and x square is less than 20। तो आपने वो सभी इंटीजर्स बताने हैं जिनका स्क्वायर 20 से कम है। तो आप वो सभी इंटीजर्स बता सकते हैं बेटा, कौन कौन से होंगे? आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 होता है, जो कि 20 से ज्यादा है। तो आप जो वैल्यूज ले सकते हैं वो प्लस माइनस की ले सकते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। ये सभी इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर लेस देन 20 है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। The next question is, which of the following sets are null sets and why? Null set, void set, empty set। आपको बताया गया बेटा एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे नल सेट कहा जाता है। आपको जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, यदि उन सेटों में से किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो नल सेट है, अदरवाइज वो नल सेट नहीं है। अब जैसे पहला आप एग्जांपल देख रहे हैं, A equals to set having element 0। अब क्योंकि इसका एक एलिमेंट एक मेंबर 0 है तो ये एक सिंगलटन सेट होगा, न कि ये नल सेट होगा। तो आप यहाँ पे देंगे द सेट इज नॉट ए नल सेट बिकॉज इट इज ए सिंगलटन सेट हैविंग एलिमेंट 0। नेक्स्ट वन इज D is equal to set of all y such that y square -2 equals to 0। Now y square -2 equals to 0, y square -2 equals to 0, then y square equals to 2 and y equals to ±√2। अब इस सेट के दो एलिमेंट्स होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और y के हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक √2 और एक -√2। दोनों रियल नंबर हैं, दोनों वैल्यूज इसे सेटिस्फाई करेंगे, तो इट मींस ये भी आपका नल सेट नहीं है। नेक्स्ट वन इज set E equals to set of all y such that y cube equal to 27 and y equal to 2, y cube equal to 27 and y equals to 2। आपने y की सभी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो दोनों रिलेशंस को सेटिस्फाई करें।
यदि कोई भी वैल्यू इन दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई ना करे तो ये नल सेट है, और यदि एक या एक से ज्यादा वैल्यूज हैं तो दोनों को सेटिस्फाई कर रही हैं तो ये नल सेट नहीं होगा। तो y क्यूब यदि 27 है तो आपको पता है कि y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, y की वैल्यू आपके पास 3 होगी, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, और आपको दिया गया है y इक्वल टू 2। यदि हम y की वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 का क्यूब 27 के इक्वल नहीं हो सकता, और यदि y का क्यूब 27 है तो y की वैल्यू 3 होगी जो कि 2 के इक्वल नहीं हो सकती। तो ऐसी y की कोई भी वैल्यू नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो ये आपका एक नल सेट का एग्जांपल है, और इसे आप I से डिनोट कर सकते हैं। Next question is state whether the following sets are finite or infinite. फाइनाइट इनफाइनाइट की डेफिनेशन जब आपको बताई थी, मैंने आपको बताया था कि फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं, और इनफाइनाइट जिनके एलिमेंट्स काउंटेबल ना हो। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1000। क्या आप ग्रेटर देन 1000 इंटीजर्स काउंट कर सकते हैं? आपको ये पता है ग्रेटर देन 1000 में 1001, 1002, 1003, 1004 एंड सो ऑन, बट लास्ट इंटीजर की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इट मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ ए इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to natural number and x square equals to 4। आपको पता है बेटा कि x स्क्वायर की वैल्यू यदि 4 के इक्वल है तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा, जबकि यहाँ पे साथ में दे रखा है x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर। अब x के हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक +2 और एक -2, लेकिन -2 नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करती, तो हमारे पास x की एक ही वैल्यू होगी जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। अब क्योंकि इसके एलिमेंट एक ही है, सिंगलटन सेट है, तो ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। ये इनफाइनाइट सेट होगा जबकि ये एक फाइनाइट सेट होगा। Friends, next question is in the following state whether A equals to B or not। आपके पास बेटा दो सेट्स हैं, आपने ये बताना है कि वो दोनों सेट इक्वल है या नहीं है। By the definition of equality of two sets, we know that A and B are equal set if every element of set A is an element of B and every element of B is an element of A। यदि A का प्रत्येक एलिमेंट B में हो और B का प्रत्येक एलिमेंट A में हो तो इक्वल सेट होंगे, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे। तो इसमें से आप फर्स्ट क्वेश्चन पुट कर रहे हैं जिसमें A आपके पास गिवन है, A is the set of all x such that x minus 5 equals to 0। A x की उन सभी वैल्यूज का सेट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। x minus 5 equal to 0 then the value of x is 5। तो A में एक ही एलिमेंट होगा और वो आपका 5 होगा। And B is the set of all x such that x is a positive integral root of the equation। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें दो रूट्स होंगे, बट आपने x की वही वैल्यू लेनी है जो पॉजिटिव भी हो और साथ साथ इंटीग्रल रूट भी हो इस इक्वेशन की। तो उसके लिए स्टूडेंट्स पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फिर ये देखेंगे कि इस इक्वेशन के रूट्स में से पॉजिटिव इंटीग्रल रूट्स कौन कौन सी हैं। सो लेट्स सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब यदि आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो आपको प्रोडक्ट -15 चाहिए जबकि सम -2 चाहिए, तो आपके पास वैल्यूज होंगी माइनस के 5 और प्लस के 3, -5 इंटू +3 -15 एंड सम करेंगे तो बेटा इनका सम -2 के इक्वल होगा, और ये वैल्यू आपकी x स्क्वायर -5x मिड टर्म को स्प्लिट करने पर प्लस के 3x -15 इक्वल्स टू 0। यदि आप फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन निकालते हैं तो x -5 प्लस 3 कॉमन निकालें x -5 इक्वल्स टू 0। कॉमन फैक्टर दोनों में से x -5 आ गया, यहाँ पे x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ईच फैक्टर को बेटा 0 के इक्वल पुट करने पर हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी, एक 5 और एक x की दूसरी वैल्यू -3 होगी। अब x की दो वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, बट यहाँ पे आप गिवन है x इज ए पॉजिटिव इंटीग्रल रूट ऑफ द इक्वेशन, तो इनमें से पॉजिटिव इंटीजर बेटा एक ही है और वो आपके पास 5 है। तो पॉजिटिव इंटीग्रल रूट ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इज
It means set B is also set having elements 5. Element of A is an element of B and element of B is an element of A. It means A and B are equal set. नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपको दिया गया है एक सेट आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है जबकि दूसरा टेबुलर फॉर्म में है। टेबुलर फॉर्म में जो सेट दिया गया है उसके एलिमेंट्स हमें पहले से ही पता है कि -1 और 1। यदि सेट ए में भी दो ही एलिमेंट हो -1 और +1 तो ये इक्वल सेट होंगे और यदि इसमें -1 +1 के अलावा और कोई भी एलिमेंट है या इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट मिसिंग है तो ये इक्वल सेट नहीं होंगे। इसके लिए आपने ये सेट पहले टेबुलर फॉर्म में लिखना होगा। अब सेट ए के लिए आपको क्या कंडीशंस दी गई हैं? A is the set of all x such that mod value of x is less than 2। mod value एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है किसी भी नंबर की, आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। नंबर में भी पॉजिटिव नेगेटिव बट उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। एंड x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसका मतलब वो सभी इंटीजर्स जिनकी मोड वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 2 है belongs to set A। अब आपको पता है जैसे रियल लाइन पे आप नंबर्स प्लॉट करते हैं, ये आपके पास 0 हो गया, 1 2 3 -1 -2 -3, ये सभी इंटीजर्स आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। तो इनमें से कौन कौन से इंटीजर्स ऐसे हैं जिनकी मोड वैल्यू 2 से कम है और वो इंटीजर भी हैं? आप जानते हैं कि -2 की मोड वैल्यू जो होती है वो 2 के इक्वल होती है, बट हमें जो मोड वैल्यू चाहिए वो लेस देन 2 चाहिए। तो -1 की मोड वैल्यू आप निकालेंगे 1 के इक्वल होगी, 0 की मोड वैल्यू निकालेंगे 0 के इक्वल होगी, 1 की मोड वैल्यू निकालेंगे 1 के इक्वल होगी और 2 की मोड वैल्यू निकालेंगे तो वो 2 के इक्वल होगी। तो आप देख रहे हैं कि ये तीन इंटीजर ऐसे हैं जिनकी मोड वैल्यू लेस देन 2 है। इसके अलावा आप लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में किसी भी इंटीजर की मोड वैल्यू निकालेंगे तो वो ग्रेटर देन 2 आएगी, जबकि हमें लेस देन 2 की जरूरत है। तो ए के एलिमेंट्स होंगे हमारे पास -1 0 एंड 1, जबकि बी में आपके पास एलिमेंट्स हैं -1 एंड 1। हियर वी ऑब्जर्व दैट 0 belongs to set A but 0 does not belongs to set B, therefore A is not equal to B। अब A B इक्वल होने की कंडीशन ये थी कि A का प्रत्येक एलिमेंट B में हो और B का प्रत्येक एलिमेंट A में हो। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 0 A से बिलोंग करता है बट B से बिलोंग नहीं करता है, इसमें से A और B इक्वल सेट नहीं है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 सेट्स दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल सेट्स। तीन में से 4 सेट्स में से इक्वल सेट्स कौन कौन से हैं? जस्ट ऑब्जर्वेशन से ही आप बता सकते हैं कि सेट ए और सी ये दोनों इक्वल सेट हैं क्योंकि ए के एलिमेंट 1 2 3 हैं जबकि इसमें 3 2 1 है। Every element of A is an element of C and every element of C is an element of B। It means ये दोनों इक्वल सेट हैं। जबकि ये दो सेट आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं। इट मींस पहले आपने इनको रीराइट करना पड़ेगा इन टेबुलर फॉर्म, उसके बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि बी और डी ए और सी के इक्वल है या नहीं है। इसके अलावा आप ये भी देख रहे हैं कि सेट बी में एक्स, सेट बी एक्स की उन सभी वैल्यूज का सेट है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारे पास x की मैक्सिमम 2 वैल्यूज होंगी जबकि गिवन सेट a और c में 3 एलिमेंट्स हैं, तो इट मींस सेट b a और c के इक्वल नहीं हो सकता है। सेट d में आपको दिया गया है सेट ऑफ ऑल x सच दैट x is a root of cubic equation x cube minus 6x square plus 11x minus 6 equals to 0। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की 3 वैल्यूज आएंगी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। आप जस्ट ऑब्जर्वेशन से चेक कर सकते हैं, हमने बस ये डिसाइड करना है कि d जो है वो a और c के इक्वल है या नहीं है। तो आप x की जगह इसमें 1
2 और 3 पुट करके देखेंगे बेटा, तो 1 पुट करने पे भी वो इसको सेटिस्फाई करेगी, 2 पुट करने पे भी इसे सेटिस्फाई करेगी और 3 पुट करने पे भी इसे सेटिस्फाई करेगी। यानी तीनों वैल्यूज इस क्यूबिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। जबकि यहाँ पे आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास x की केवल एक ही वैल्यू इसे सेटिस्फाई करेगी। कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इसे? उसके लिए आप पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसे आप एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला बन गया, आइडेंटिटी बन गई है स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इट मीन्स ये x माइनस 1 होल स्क्वायर के इक्वल होगी और आपके दो फैक्टर होंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप ईच फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। अब आप इस सेट B को यदि टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो एक ही एलिमेंट होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मींस इसकी जो रूट्स होंगी वो रिपीटेड रूट्स होंगी, दोनों रूट्स की वैल्यू सेम होगी। सेट टेबुलर फॉर्म में लिखने पर होता है कि एक एलिमेंट केवल एक ही बार लिखा जाता है, तो इसका जो एलिमेंट होगा वो 1 होगा, जबकि A और C में आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं। और यदि आप सेट D में x की जगह 1, 2 और 3 पुट करेंगे तो ये तीनों वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे यदि हम 1 पुट करें तो ये 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 1 क्यूब माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 12 minus 12 equals to 0। सिमिलरली आप ऑब्जर्व करेंगे कि 2 और 3 पुट करने पे भी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो इट मींस हमारा कंक्लूजन ये है कि सेट A इक्वल्स टू सेट C इक्वल्स टू सेट D। इन तीन चार सेट्स में से A, C, D तीन इक्वल सेट होंगे, बट B इज इक्वल सेट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। बेटा आपने ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप उसे सेंड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो बनाकर सेंड